दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो काफी रोचक और मजेदार होने वाली है। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे छोटे बोने लड़के से होती है जो कि अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी बहन और अपनी नौकरानी तक को भी नहीं छोड़ता है और ये कई लड़कियों को भी प्रेग्नेंट कर देता है। इस बोने लड़के का नाम ऑस्कर होता है और ये पूरी कहानी इस ऑस्कर नाम के लड़के के कारनामों से भरी हुई है। आज हम आपको ऑस्कर के कई ऐसे कारनामे बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस कहानी को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जिस कहानी को आज हम बताने जा रहे हैं ये एक फिल्म की कहानी है जिसका नाम द टीन ड्रम है, जिसे 1979 में रिलीज किया गया था। इस कहानी की शुरुआत में हम ऐना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रही होती हैं। तभी वहां पर एक जोसेफ नाम का व्यक्ति भागता हुआ आता है और पुलिस से छुपने के लिए उससे मदद मांगता है। तभी ऐना उसे अपने कपड़ों के अंदर ही छुपा लेती है। इसके बाद पुलिस आती है लेकिन ऐना उन्हें कुछ नहीं बताती है और पुलिस वहां से चली जाती है। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस फिर से उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। तभी वो पानी में कूदकर भाग जाता है। उस समय सभी लोगों को यही लगता है कि जोसेफ अब मर चुका है और कई लोगों का ये भी कहना था कि वो वहां से भागकर अमेरिका चला गया था और एक अमीर आदमी बन गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐना और उसकी बेटी एग्नेस इस समय बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रही होती हैं। वहीं एग्नेस अपने कजिन जेन से प्यार करती थी जो कि एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था। इसके साथ ही ऐना अल्फ्रेड से भी प्यार करती थी जो कि एक जर्मन शेफ था। इन तीनों के साथ रिश्ते से ऑस्कर पैदा होता है। पैदा होते ही ऑस्कर काफी रोने लगता है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि वो जब 3 साल का हो जाएगा तब उसे वो 3 ड्रम देगी। उसके बाद वो चुप हो जाता है। इस तरह से जब ऑस्कर 3 साल का हुआ तब उसने अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को शराब पीते हुए देखा। उसने उस समय ये भी डिसाइड कर लिया कि वो कभी बड़ा नहीं होगा और इसी चिंता से सीढ़ियों से गिर जाता है और इसके बाद ऑस्कर हमेशा ही 3 साल का रह जाता है। इसके साथ ही वो अपने ड्रम को भी हमेशा साथ रखता है। जब भी कोई उसका ये ड्रम लेने की कोशिश करता था तो वो इतना जोर से चिल्लाता है कि वो अपनी आवाज से कांच को भी तोड़ देता है। इस तरह से ऑस्कर 6 साल का हो चुका होता है लेकिन ऑस्कर की हाइट वैसी की वैसी ही बनी रहती है। लेकिन ऑस्कर के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है। जब भी कोई उससे उसका वो ड्रम छीनने की कोशिश करता है तो वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो किसी भी ग्लास को उसकी आवाज से ही तोड़ देता था। उसके इस पावर को देखकर सभी डॉक्टर्स भी हैरान थे। लेकिन इसकी मॉम और उसके परिवार वाले ये जानना चाहते थे कि आखिर ऑस्कर की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है और वो क्यों बड़ा नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं कि एग्नेस अक्सर ऑस्कर को लेकर हर गुरुवार को बाजार जाया करती थी जहां वो ऑस्कर को एक दुकानदार के पास छोड़ देती थी और वो अपने प्रेमी जेन से मिलने जाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी। एक दिन ये सब ऑस्कर को पता चल जाता है। ऐसा करते हुए कई साल बीते जाते हैं और अब ऑस्कर 12 साल का हो चुका होता है। एक दिन ऑस्कर अपने माता पिता के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है जहां पर कुछ बोने लोग दिखाई देते हैं। उन लोगों को देखकर ऑस्कर के मॉम डैड को ऐसा लगता है कि शायद ऑस्कर भी एक बोना आदमी है। शो खत्म होने के बाद ऑस्कर एक बेब्रा नाम के बोने आदमी से मिलता है जो कि उस सर्कस का संचालन करता है। उसके बाद ऑस्कर उसे अपने कांच तोड़ने वाले टैलेंट को भी दिखाता है जिसके बाद वो उसे अपने सर्कस में भर्ती करने के लिए ऑफर देता है। लेकिन उसके मॉम डैड वहां आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्नेस प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन वो अपने इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है क्योंकि ये बच्चा उसके पति अल्फ्रेड का नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड जेन का होता है। और उसे ये भी चिंता रहती है कि जिस तरह से ऑस्कर एक बौना पैदा हुआ था
उसी तरह से वो अपने अगले बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हैं और इसी टेंशन में वो बीमार हो जाती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर अपने पुराने टूटे हुए ड्रम को लेकर उसे सुधरवाने के लिए जाता है। ये सब कुछ उस समय हो रहा होता है जब जर्मनी पूरे पोलैंड में हमला करके पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तभी पोस्ट ऑफिस में भी ये लोग हमला कर देते हैं और इस हमले में जर्मनियों पर हमला होता है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिसमें एक जैन भी था। ऑस्कर इस हमले से किसी तरह से बच जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की को अपनी दुकान में काम करने के लिए रख लेता है जिसका नाम मारिया है। वही मारिया और ऑस्कर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, लेकिन मारिया ऑस्कर को बच्चा मानती थी जबकि ऑस्कर अब बड़ा हो चुका होता है और उसी की उम्र का होता है। जब एक दिन अल्फ्रेड किसी काम से बाहर जाता है तब ऑस्कर मारिया के बेड के पास आ जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। मारिया को भी ऐसा करने में काफी अच्छा लगता है और इस तरह से दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। लेकिन एक दिन ऑस्कर को ये पता चलता है कि मारिया का अफेयर अल्फ्रेड के साथ चल रहा है और मारिया अल्फ्रेड से भी काफी प्यार करती है, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा होता है और मारिया इस बात से काफी दुखी होने लगती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास आता है और उसे संभालने की सोचता है, लेकिन वो उसे बोना कहकर लात मार के वहां से भगा देती है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली होती हैं और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा होने नहीं देती है। कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है और उस बच्चे को पाकर सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन ऑस्कर ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि जैसे ये बच्चा उसी का है। दूसरी तरफ हम ऑस्कर के दोस्त बेब्रा को देखते हैं जो कि सर्कस में काम करता था। वो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान राजी आर्मी में उस समय एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा होता है। फिर वो एक दिन ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने के लिए बोलता है। ये मिलकर पेरिस में एक परफॉर्मेंस करने वाले थे। ऑस्कर इन लोगों के साथ मिलकर सभी लोगों को अपने कांच तोड़ने वाला टैलेंट भी दिखाता है। उसके बाद इन पौने लोगों के साथ काम करते हुए उन्हें उसकी टीम की एक साथी लड़की रोजमिता से प्यार हो जाता है और कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब ऑस्कर इस तरह से बोने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और वो काफी खुश भी था। लेकिन एक दिन अमेरिका पर हमला हो जाता है और उसमें ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोजमिता मारी जाती है। उस हादसे के बाद ऑस्कर अपने घर वापस आ जाता है और यहाँ आकर वो मारिया के 3 साल के बेटे को वैसा ही एक ड्रम गिफ्ट करता है जैसा कि उसे अपने 3 साल की उम्र में मिला था। ऑस्कर इसके बाद अल्फ्रेड के साथ रहने लगता है। यहाँ उन्हें अपने नाजी होने की बात भी लोगों से छुपानी पड़ती है और एक दिन कुछ सैनिक उन्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं और ऐसे में अल्फ्रेड अपने नाजी होने के सबूत, जो कि एक सिक्का होता है, उसे निगल जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ऑस्कर को अल्फ्रेड भी छोड़कर चला जाता है और वो अकेला रह जाता है। इसके साथ ही ऑस्कर अपने पिता अल्फ्रेड का अंतिम संस्कार कर देता है और उन्हें दफन करते समय वो अपना टीन ड्रम भी उसी के साथ दफन कर देता है। तभी वहां पर एक पत्थर आता है जो कि सीधा उसके सर पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इस कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर बाकी सारे लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। वही ऑस्कर को पता चलता है कि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज से कांच तोड़ने की शक्ति अब जा चुकी होती है और लास्ट में एना वहीं पर रह जाती है जहां पर इस कहानी की शुरुआत हुई थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको भी इस मूवी की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।